बच्चों ये आज आपका जो है लेक्चर 2 होगा रियल एनालिसिस का। लेक्चर 1 में हमने बाउंडेड सेट्स, अनबाउंडेड सेट्स, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये सब हमने डिस्कस किए थे। तो अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फिमम। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने इन्फिमम भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो, मतलब लेक्चर में लास्ट शायद इन्फिमम में डिस्कस किया था हमने। तो हमने कहा था कि इन्फिमम जो है किसी भी सेट S का वो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S। तो दैट इज अगर LS जो है डिनोट सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ S, then what is infimum of S? Infimum of S is greatest element of the set LS, greatest element of the set LS। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं सेट लूँ आपका, सपोज़ कीजिए मेरा सेट है S1 इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसके सारे लोअर बाउंड्स का जो कलेक्शन बनाऊं तो इसके सारे लोअर बाउंड्स होंगे -∞ से लेकर के 0 तक, है ना। तो जो इसका इन्फिमम हुआ S1 का वो हो गया इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट और वो है 0। इसी प्रकार से अगर मैं सेट S2 बनाऊं -1, -1/2, -1/3 एंड सो ऑन, तो जो आपका LS2 होगा वो हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स। तो एक तो इसका -1 लोअर बाउंड है और -1 से छोटे सारे नंबर्स लोअर बाउंड होंगे, तो -∞ से -1। तो जो इसका इन्फिमम है, इन्फिमम ऑफ S2, वो आपका हो जाएगा इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट विच इज़ -1। अगर आप यहाँ देखें तो जो इन्फिमम S1 है वो S1 का एलिमेंट नहीं है, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फिमम S2 है वो S2 का एलिमेंट भी है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो इन्फिमम है सेट का, वो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा कि आपने सुप्रीमम के लिए देखा था, जैसा कि आपने लोअर बाउंड या अपर बाउंड के लिए दिया था, ठीक है ना। देखा था आपने कि वो सेट के एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे सुप्रीमम और इन्फिमम के बेस्ड। अच्छा, इन्फिमम के बारे में एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, जैसे हमने सुप्रीमम के लिए एक चीज़ नोट की थी, इन्फिमम के लिए आप क्या नोट करेंगे कि ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सेट का जो एलिमेंट होता है वो हमेशा हर लोअर बाउंड से ग्रेटर और इक्वल टू होता है। जो इन्फिमम होता है वो भी हमेशा हर एलिमेंट से छोटा होता है, जिस भी एलिमेंट के इन्फिमम की आप बात कर रहे हैं। और जो इन्फिमम होता है वो हमेशा हर लोअर बाउंड से बेटा बड़ा होता है सेट के, जिस सेट की भी इन्फिमम की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्फिमम है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ठीक है ना। तो ये आपका इन्फिमम और लोअर बाउंड और एलिमेंट में जो रिलेशन है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी सेट S के लिए ये ट्रू है। अब आप लोग एक हेडिंग लिखिए, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहला लिखिए सुप्रीमम ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। किसी सेट का सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। इसका प्रूफ देखिए, मान लीजिए सुप्रीमम S का सपोज कीजिए U भी है और सुप्रीमम S का जो है मान लीजिए कि वो V भी है। हमको क्लेम क्या करना है या प्रूफ क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि बेसिकली U और V सेम ही है। तो मतलब एक सेट के 2 सुप्रीमम नहीं हो सकते हैं, एक सेट का सुप्रीमम एक ही होगा। अब अगर आप S के सुप्रीमम को U कह रहे हैं तो मतलब आप U को बोल रहे हैं कि वो पहली बात S का अपर बाउंड है, दूसरी बात वो सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा है। और क्योंकि आप V को भी सुप्रीमम ऑफ S कह रहे हैं,
इसलिए वी की भी यही दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वी पहली बात जो है वो एस का एक अपर बाउंड है, और दूसरी बात वो एस के बाकी सारे अपर बाउंड में या जो भी अपर बाउंड्स हैं एस के इंक्लूडिंग वी, उनमें सबसे वो लेस आर इक्वल टू है ना। तो अब देखिए, एज सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू यू एंड वी है, देखो वी अपर बाउंड भी और लिस्ट अपर बाउंड भी, इसी प्रकार से है यू अपर बाउंड भी और लिस्ट अपर बाउंड भी। लेकिन मैं क्या करूँगा, एक बार एस के अपर बाउंड होने की बात यूज़ करूँगा और वी के लिस्ट अपर बाउंड होने की बात यूज़ करूँगा, और एक बार जो है यू के जो है लिस्ट अपर बाउंड होने की बात यूज़ करूँगा और वी के जो है अपर बाउंड होने की बात यूज़ करूँगा। हैं दोनों ही अपर बाउंड भी और हैं दोनों ही लिस्ट अपर बाउंड भी एस के, ठीक है। तो एस सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू यू एंड वी इज़ अपर बाउंड ऑफ एस। तो हमने आपको बताया था कि सुप्रीमम हमेशा अपर बाउंड से लेस आर इक्वल टू होता है, तो u लेस आर इक्वल टू v। ऑल्सो सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू v एंड u इज अपर बाउंड ऑफ s। इसका मतलब ये हुआ कि आपका v लेस आर इक्वल टू u होगा। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप कह पाएंगे कि u इक्वल टू v। तो एक सेट का सुप्रीमम जो है एक ही मिलता है अगर मिलता है तो, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिखिएगा कि इन्फिमम ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप लिखिएगा इन्फिमम ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन्फिमम ऑफ अ सेट if it exists is unique। एकदम सेम तरीके का प्रूफ है, तो you will try your own, but you can do this। Infimum of a set if it exists is unique। Now next property is called completeness property of R। इसको completeness property of R या फिर इसको order completeness property of R भी कहते हैं। completeness property of R और order completeness property of R, दोनों नामों से ये जाना जाता है। और ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, ये कहती है कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड above subset of R has the supremum। ठीक है, किसी भी नॉन एम्प्टी बॉन्डेड अबव सबसेट ऑफ आर के पास हमेशा सुप्रीमम होगा, और होगा तो यूनिक होगा, ये हम पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि द सुप्रीमम। सो एवरी नॉन एम्प्टी बॉन्डेड अबव सबसेट ऑफ आर हैज़ द सुप्रीमम। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है आर की, मतलब एक तरीके से इसको एज एन एक्सियम जो है हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, और इसको यूज़ करके आप ये प्रूव कर सकते हो कि एवरी नॉन एम्प्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिखिएगा, फोर्थ प्रॉपर्टीज एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर हैज इन्फिमम। तो यूजिंग द फैक्ट कि एवरी नॉन एम्प्टी बॉन्डेड अबव सबसेट ऑफ आर हैज सुप्रीमम, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी बॉन्डेड बिलो सबसेट ऑफ आर हैज़ इन्फिमम। अच्छा, क्या होता है, कुछ बुक्स में इसको ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहते हैं और इसकी मदद से इसको प्रूव करते हैं, और कुछ बुक में इसको ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहते हैं और इसकी मदद से इसको प्रूव करते हैं। तो एक को मान लेते हैं कि ये सत्य है और दूसरे वाले को इसकी मदद से प्रूव करते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको चाहे तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को, चाहे आप इसको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को हो, आप इससे इसको प्रूव कर सकते हो, इससे इसको प्रूव कर सकते हो, एक है तो दूसरी हो। ठीक है ना, तो अब मैं ये मान के कि एवरी नॉन एम्प्टी बॉन्डेड अबव सबसेट ऑफ आर हैज़ सुप्रीमम, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट एवरी नॉन एम्प्टी बॉन्डेड बिलो सबसेट ऑफ आर हैज़ द इन्फिमम। अच्छा, ये कैसे मैं प्रूव करूँगा आप देखिए। सो इसका प्रूफ, लेट एस बी एनी non-empty
बाउंडेड बिलो, है ना, सबसेट ऑफ R. So now define, I am going to define a set T which collects the elements of the type minus x where x comes from S. तो T मैंने एक सेट डिफाइन किया जिसमें बेसिकली मैंने S के एलिमेंट्स के नेगेटिव जो हैं वो कंसिडर किए हैं एज एन एलिमेंट, ठीक है. तो बेसिकली तो आप ये देख सकते हो, देन डेफिनेटली y बिलोंग्स टू T इफ़ एंड ओनली इफ माइनस y बिलोंग्स टू S. कोई भी y T का एलिमेंट तभी और तभी होगा जब उसका जो नेगेटिव है वो किसका एलिमेंट हो, S का हो, ठीक है. नाउ आपको क्या गिवन है कि S जो है नॉन एम्प्टी बॉन्डेड बिलो है. सो S इज़ नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब T भी नॉट इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि S में जो भी एलिमेंट मिल रहे हैं उन्हीं के नेगेटिव ही हम T में ले रहे हैं. तो S अगर नॉन एम्प्टी है तो T भी डेफिनेटली नॉन एम्प्टी होगा. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब ऑल्सो S इज बाउंडेड बिलो, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन M बिलोंग्स टू R. अगर बाउंडेड बिलो है इसका मतलब क्या हुआ, बाउंडेड बिलो है इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई एक लोअर बाउंड होगा, तो कोई ना कोई M मिलेगा R में, सो दैट M इज लेसर इक्वल टू X फॉर एवरी X बिलोंग्स टू S. अगर S बाउंडेड बिलो है तो इसका कोई ना कोई एक लोअर बाउंड मिलेगा, बस मैंने यही तथ्य यूज़ किया है. अगर S बाउंडेड बिलो है तो आपको कोई ना कोई ऐसा M जरूर मिलेगा R में जो कि हर S के एलिमेंट से लेस और इक्वल टू होगा. अब जरा आप ध्यान से देखिए, आप T जो है वो सेट दिमाग में रखिएगा कि T हमने जो है S के एलिमेंट्स के नेगेटिव वाला सेट बनाया है, तो T में वही एलिमेंट आएंगे जो दरअसल S के एलिमेंट्स के नेगेटिव होंगे. तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, सो फॉर एनी y बिलोंग्स टू T वी हैव माइनस y बिलोंग्स टू वेयर बेटा, S. और जो भी एलिमेंट S के हैं आप यहाँ से देखिए वो सब के सब M से बड़े हैं, तो माइनस y भी M से बड़ा होगा. सो माइनस y इज ग्रेटर इक्वल टू M फॉर एवरी y बिलोंग्स टू T. इसका मतलब y विल बी लेस आर इक्वल टू माइनस M फॉर एवरी y बिलोंग्स टू T. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि माइनस M जो है वो T का एक अपर बाउंड है ना, क्योंकि T का हर एलिमेंट माइनस M से छोटा आ रहा है. इसका मतलब मैं साफ साफ कह पाऊंगा कि T इज बाउंडेड अबव. तो T आपका बाउंडेड अबव भी है और T नॉन एम्प्टी भी है. तो अब हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो कहती है कि हर बाउंडेड अबव और नॉन एम्प्टी सेट के पास हमेशा सुप्रीमम होता है. तो T के पास सुप्रीमम होगा, ठीक है ना. T के पास एक एलिमेंट होगा विच विल बी सुप्रीमम ऑफ T. सो देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी T has the supremum. नामकरण कर देते हैं उसका, से M तो किसी और को बुलाया है, तो मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ N. तो N जो है वो सुप्रीमो हो गया T का, दैट इज सुप्रीमो ऑफ T इक्वल टू N. अब हम क्लेम क्या करेंगे आपको बता देते हैं. क्लेम हम ये करने वाले हैं कि जो आपका इन्फिमम आएगा S का वो कुछ और नहीं बल्कि माइनस ऑफ N होगा. तो क्योंकि N कोई ना कोई रियल नंबर है ना, तो माइनस N भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा, मतलब जो इन्फिमम है S का वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. अब देखिएगा ज़रा ध्यान से. सबसे पहली चीज़ S, अगर मुझे दिखाना है कि माइनस N इन्फिमम है S का, तो मुझे दो चीज़ें दिखानी है. एक तो ये कि माइनस N जो है वो S का लोअर बाउंड है, और दूसरा दिखाना है कि माइनस N जो है वो S का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है ना. सो एज supreme of T is equal to N, therefore y is less or equal to N for every y belongs to T, है ना. सुप्रीमम जो है हमेशा एलिमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है या इक्वल होता है. तो y क्योंकि T का एलिमेंट और N सुप्रीमम कहला रहा है, इसका मतलब N ग्रेटर इक्वल टू y होगा. ऑल्सो कोई भी x अगर आप S में लोगे
तो माइनस एक्स बेटा किसका एलिमेंट होगा, टी का, और टी का हर एलिमेंट n से बड़ा छोटा है, इसका मतलब माइनस एक्स भी n से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस एक्स n से छोटा है तो x माइनस n से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। तो आप कहना चाह रहे हो कि s का हर एलिमेंट जो है वो माइनस n से बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो माइनस n है इज अ लोअर बाउंड ऑफ s। तो पहला तो हमको यही साबित करना था कि माइनस n लोअर बाउंड है। अब हम दूसरा ये साबित करेंगे कि जो माइनस n है वो s का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो अगर वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो फिर वो क्या कहलाएगा, इन्फिमम। ठीक है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, आप कोई और लोअर बाउंड मानिए इसका और दिखा दीजिए कि माइनस n उससे बड़ा है। ठीक है ना। तो मान लीजिए लेट के बी एनी लोअर बाउंड ऑफ एस। हमारा एम क्या है प्रूव करना बेटा, हमारा एम ये है कि हम ये दिखा सकें कि जो माइनस एन है वो के से बड़ा है, ताकि ये साबित हो जाए कि माइनस एन जो है वो एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो क्योंकि के लोअर बाउंड है इसका मतलब सारे एक्स के जो एस के जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा के से बड़े होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। नाउ अब हम एस की बात कर चुके हैं, टी की बात करते हैं। कोई भी वाई आप टी में लोगे तो बेटा माइनस वाई किसका एलिमेंट होगा, एस का, और एस का हर एलिमेंट के से बड़ा है तो ये माइनस वाई भी के से बड़ा होगा। इसका मतलब के जो है लेस आर इक्वल टू माइनस वाई हो गया फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। और इसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि माइनस के ग्रेटर आर इक्वल टू वाई हो गया फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। इस बात का क्या मतलब है, मैंने क्या किया यहाँ पे, बस -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने आप इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो टी का हर एलिमेंट माइनस के से छोटा है, मतलब माइनस के टी का एक अपर बाउंड है। ठीक है ना। इसका मतलब माइनस के इज एन अपर बाउंड ऑफ टी। परंतु सुप्रीमम कौन है टी का, n है। टी के सुप्रीमम को क्या माना था हमने, n माना था। तो सुप्रीमम हमेशा हर अपर बाउंड से क्या होता है बेटा, लेस आर इक्वल टू। तो इसका मतलब n विल बी लेस आर इक्वल टू माइनस के, और इसका मतलब माइनस n विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू के। और यही हमारा उद्देश्य था प्रूव करना। तो हमने यह सिद्ध कर दिया कि जो माइनस n है दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ s, और इसका मतलब यही आपका इन्फिमम ऑफ s है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो मतलब क्या है, वो इन्फिमम है। तो इसका मतलब हर बाउंडेड बिलो सेट का, अगर वो नॉन एम्प्टी है तो हर बाउंडेड बिलो नॉन एम्प्टी सेट के पास हमेशा इन्फिमम मिलेगा। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी नंबर की हो, आई थिंक 3rd नंबर की प्रॉपर्टी है। सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट, सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। तो आई मस्ट से नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि हम बाउंडेड नोडेड की बात नॉन एम्प्टी के लिए कह रहे हैं। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। ठीक है ना। मोर ओवर इफ S इज नॉन एम्प्टी एंड, ये ऐसे कह दिए, इफ
S naught is a subset of S and this is non-empty, then S is bounded implies S naught is bounded. Also, infimum of S is less or equal to infimum of S naught is less or equal to supremum of S naught and this is less or equal to सुप्रीमम ऑफ एस। इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसका प्रूफ करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास एस होता 1 2 3 4 5 है ना, और सपोज करो आपके पास एस नॉट होता 2 3 4 जस्ट अज्यूम। तो आप मुझे ये बताइए व्हाट इज़ इन्फीमम ऑफ एस 1, व्हाट इज़ सुप्रीमम ऑफ एस 5, what is infimum of S naught 2, what is supremum of S naught 4, और आप देख सकते हैं 1 less than 2 less than 4 less than 5, that is infimum of S naught S less than infimum of S naught less than supremum of S naught and this is less than supremum of S। तो एक एग्जाम्पल से हमने देखा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम इसका प्रूफ करेंगे कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू भी आ सकता है। अगर मैंने एस नॉट में 1 भी ले लिया होता और 5 भी ले लिया होता, उस केस में यहाँ इक्वलिटी आ जाती, यहाँ इक्वलिटी आ जाती। ठीक है ना। सो एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। मोर ओवर ये चीज़ जो हमने अभी बताया। तो आप देखिए, तो इस पूरे इनइक्वलिटी में 3 इक्वलिटीज़ हैं। एक तो ये कि इन्फियम एस नॉट इन्फियम एस जो है इन्फियम एस नॉट से छोटा होगा, फिर इन्फियम एस नॉट सुप्रीमम एस नॉट से छोटा होगा, और फिर सुप्रीमम एस नॉट अल्टीमेटली सुप्रीमम एस से छोटा होगा। तीनों को एक एक करके हम प्रूव करेंगे। हमारा टास्क ये प्रूव करना है, हमको गिवन है कि एस नॉट सबसेट है एस का और एस नॉट नॉन एम्प्टी है, और ये भी गिवन है कि एस बाउंडेड है। ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, पहला प्रूफ करना है कि इन्फिमम ऑफ एस इज़ लेस आर इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एस नॉट। दूसरा प्रूफ करना है कि इन्फिमम ऑफ एस नॉट लेस आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस नॉट। तीसरा प्रूफ करना है सुप्रीमम ऑफ एस नॉट लेस आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। आप इन तीनों को मिला दीजिए तो आपको वही मिल जाएगा जो आपको सिद्ध करना है। अब देखिए, कोई भी एलिमेंट अगर आप एस नॉट में लोगे तो क्योंकि एस नॉट एस का ही सबसेट है तो अल्टीमेटली एक्स एस में आ जाएगा, और अगर एक्स एस में आ गया तो जो भी इन्फियम होगा एस का वो हमेशा एक्स से छोटा होगा। हमने बताया है इन्फियम हमेशा एलिमेंट से लेस और इक्वल टू होता है, और ये हर उस एक्स के लिए होगा जो एस नॉट का एलिमेंट होगा। इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है कि एस नॉट का हर एलिमेंट इन्फिमम ऑफ एस से ग्रेटर और इक्वल टू है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिमम ऑफ एस इज लोअर बाउंड ऑफ एस नॉट, और क्योंकि किसी भी सेट का इन्फिमम जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, तो इन्फिमम एस नॉट का लोअर बाउंड आ रहा है, हमको पता चल गया। तो जो भी एस नॉट का इन्फिमम होगा वो हमेशा हर लोअर बाउंड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मतलब वो इन्फिमम एस से भी क्या होगा, बड़ा होगा। सो इन्फिमम एस विल बी लेस आर इक्वल टू इन्फिमम ऑफ, क्योंकि इन्फिमम एस एस नॉट का लोअर बाउंड बन रहा है, तो जो भी एस नॉट का इन्फिमम होगा वो हमेशा, क्योंकि हर लोअर बाउंड से बड़ा होता है, तो इन्फिमम एस से भी बड़ा होगा फॉर श्योर। दिस थिंग इज डन। अगली चीज़, नेक्स्ट चीज़ के लिए एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। नाउ लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस नॉट बी फिक्स्ड। मैंने ये एलिमेंट फिक्स कर दिया, एक्स नॉट, मैंने एस नॉट का कोई एलिमेंट लिया उसको फिक्स कर दिया। अब मुझे पता है एलिमेंट हमेशा इन्फिमम से बड़ा होता है और सुप्रीमम से छोटा होता है, तो जो आपका एक्स नॉट है वो इन्फिमम ऑफ एस नॉट से ग्रेटर इक्वल टू होगा और सुप्रीमम ऑफ एस नॉट से लेसर इक्वल टू होगा। तो अल्टीमेटली इन्फिमम ऑफ एस नॉट लेसर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस नॉट हो जाएगा। ये आपका हो गया सेकेंड।
सेकेंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब बस आपका थर्ड बचा है। थर्ड क्या है? सुप्रीमम एस नॉट लेस आर इक्वल सुप्रीमम एस। तो यहाँ तो ये काम हो गया। नाउ दोबारा शुरू करते हैं। फिर से कोई भी एक्स आप एस नॉट में लोगे तो अल्टीमेटली वो एक्स आपको कहाँ मिलेगा बेटा? एस में, क्योंकि एस नॉट किसका सबसेट है? एस का। अब अगर x बेटा s का एलिमेंट हो गया तो जो भी सुप्रीमम होगा s का वो हमेशा x से क्या होगा? सुप्रीमम हमेशा एलिमेंट से क्या होता है? ग्रेटर इक्वल टू। लेकिन ये आपने x लिया कहाँ से था? s नॉट से। तो आप कह रहे हो कि हर s नॉट का एलिमेंट जो है वो सुप्रीमम s से छोटा है, मतलब सुप्रीमम s इज एन अपर बाउंड ऑफ s नॉट। तो सुप्रीमम s जो है वो s नॉट का अपर बाउंड बन गया। और किसी भी सेट का जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है बेटा? लीस्ट अपर बाउंड। तो जो भी s नॉट का सुप्रीमम होगा वो हमेशा हर s नॉट के अपर बाउंड से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर जो भी सुप्रीमम होगा s का वो हमेशा जो भी सुप्रीम होगा एस नॉट का वो हमेशा, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड है तो वो सुप्रीम हमेशा एस नॉट के हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल टू होगा ना। सुप्रीम लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो क्योंकि सुप्रीम एस जो है ये जो भी आएगा, कोई नंबर आएगा, आप देख रहे हो कि ये नंबर जो है एस नॉट का अपर बाउंड बन रहा है। तो जो भी सुप्रीम होगा एस नॉट का इस अपर बाउंड से क्या होगा? लेसर इक्वल टू होगा ना। तो सुप्रीमम ऑफ एस नॉट लेसर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। तो ये तीनों चीज़ें आपने प्रूव कर दी। तीनों को कंबाइन कर दो तो वही मिल जाएगा जो आपको प्रूव करना था।